बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट के अंदर हमने किलोमीटरों को मीटर पर सेकंड में लेकर जाना है और मीटर पर सेकंड जो है उनको किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना है। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन करनी है। तो इसमें देखें मीटर पर सेकंड, मीटर का मतलब है लेंथ, सेकंड का मतलब है टाइम। तो लेंथ और टाइम का ताल्लुक हमने देखना है यहाँ पर, और दो दो यूनिट को एक साथ कन्वर्ट करना है। तो अक्सर ये बच्चों को याद रखनी बहुत मुश्किल होती हैं, तो लेकिन ये बहुत आसान सी है। अगर आप समझ कर इनको करेंगे तो इसमें कोई भी मसला नहीं पेश आ सकता। यहाँ पर पहले देखें, पहला सवाल, पहला पार्ट देखें इसका नंबर 1। इसको यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ, बाद में ब्लैंक फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है 35। तो ये स्पीड होती है आमतौर पर। स्पीड को आप ऐसे स्पीड लिख लें। स्पीड यहाँ पर बराबर है 35, ऊपर लिखा हुआ है ना किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है किलोमीटरों में हमें स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर। एक घंटे के अंदर 35 किलोमीटर फासला तय कर रही है कोई सी गाड़ी। तो ये हमें उसने दिया हुआ है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में लेकर जाना है। तो मीटर पर सेकंड में लेकर जाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये जो 35 है आप इसे ऐसे का ऐसे लिख लो, और साथ इसके किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है तो आप इसी तरह किलोमीटर पर आवर लिखें। किलोमीटर पर आवर, ये जो लाइन है ना, मैं इसको नीचे लगा रहा हूँ, ऐसे मैंने नीचे लगा लिया। अब क्योंकि मैंने मीटर पर सेकंड में जाना है, इसके अंदर मैंने जाना है, तो ये मुझे सारा कुछ ख़त्म करना होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका उल्टा लिख दें, साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर उल्टा लिख दें। उल्टा का मतलब है आर आप ऊपर लिख दें, एच ऊपर लिख दिया और किलोमीटर नीचे लिख दिया, तो ये उल्टा बन गया। अब आप ऐसा करें कि जो आपने मालूम करना है उसमें वो लिख दें। आपने मीटर पर सेकंड मालूम करना है तो यहाँ पर आप लिख दें मीटर ऊपर और नीचे आप लिख दें सेकंड। इस तरह से आप लोग ये बना लें। ये जो किलोमीटर पर आवर था वो सेम का सेम लिख दिया, इसका उल्टा लिख दिया ताकि ये फिनिश हो जाए, और जिसमें जाना था उसको एंड पे लिख दिया मीटर पर सेकंड। अब आप लोगों ने याद रखना है अपने प्रीवियस नॉलेज से कि आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर जो होता है ना वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर, या आप लोग पीछे कर चुके हैं कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, ये हम जानते हैं। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये भी आप लोगों को पता है कि 1 आवर यानी कि 1 घंटा इज़ इक्वल टू, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं ना, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 60/60 होता है 1 घंटा। 1 आवर 60/60 सेकंड के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 6 6 36, तो 3600 सेकंड हो गए 1 घंटे के अंदर। तो ये बातें हम लोग जानते हैं। तो इन बातों की मौजूदगी से आप ये वाला काम अपना कर सकते हो आसानी से। अब देखें, पहले मैंने ऐसे ही शो कर दिया, अब मैं दोबारा लिखने लगा हूँ 35। तो यहाँ पर जो किलोमीटर है वो 1 किलोमीटर हमने लेना है, ये 1 किलोमीटर लेना है। तो 35 किलोमीटर को आप अब लिख दो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और नीचे आप लिख दो 1 आवर। इसी तरह आप इसको लिख दो, ऊपर 1 आवर और नीचे लिख दो आप फिर से 1 किलोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, वो हमने देखा अभी 1000। तो यहाँ मीटर की जगह पर आप लोगों ने ले देना है 1000 मीटर। कि जो 1 आवर होता है ना, जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो मीटर की जगह हमने लिख दिया 1000 मीटर। और सेकंड, 1 आवर जो है वो कितने सेकंड के बराबर होता है वो हमने अभी निकाला 3600 सेकंड। तो सेकंड की जगह पर आप लोगों ने लिख देना है 3600 सेकंड। अब आप इसकी कटिंग वगैरह करके आप लोग आंसर निकालो। देखो 1 आवर से काट जाएगा, 1 किलोमीटर से काट जाएगा, सिर्फ मीटर और सेकंड बचता है, और ऊपर 1000 और नीचे 3600 बचता है। तो अब आप ऐसा करो कि यहाँ से जो 2 ज़ीरो हैं वो यहाँ से 2 ज़ीरो के साथ काट दो, और बाकी जो बचा हुआ है वो लिख दो। 35 मल्टीप्लाई बाय
10, ऊपर 10 बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है 36। तो नीचे लिख दें 36, ये नीचे 36 लिख दिया। ये 1 R से कट जाएगा, इसको भी इसके साथ काट दें। और 1 किलोमीटर से काट जाएगा, इसको भी इसके साथ काट दें। अब मीटर पर सेकंड बचा हुआ है, तो ऊपर M आ गया, नीचे S आ गया, मीटर पर सेकंड हमारा आ गया। अब इनको आपने काटना है, तो ये 2 वाले टेबल के साथ काटें या इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें और 36 पे डिवाइड कर दें, ऐसे कर लेते हैं। काटते नहीं हैं। 35 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 350 आ जाएगा, क्योंकि 135 ही रहेगा और 0 साथ लग जाएगी और नीचे आ जाएगा 36। अब 350 को अंदर आके 36 पे डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। अब इसको साइड पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 350 डिवाइड बाय 36। अब 36 का टेबल पढ़ना है, या तो 350 आए या उससे छोटा रहे, तो हमें टेबल नहीं आता, इसलिए हमें टेबल लिखना पड़ेगा। तो टेबल लिख लें 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36 ही होता है, और 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 6 12 और 2 3 6, 6 और 1 7, 72। इसी तरह टेबल लिख लेते हैं सारा। डी स्टूडेंट देखिए मैंने टेबल लिख लिया है। 9 के साथ हमें मिलता है 324, तो वो करीब करीब हमारा आता है, तो लिहाजा यहाँ पर आप लिख दें 9 और यहाँ पर लिख दें 324। 10 के साथ बड़ा हो जाएगा। अब इसको माइनस करें, तो 10 में से 4 निकाला 6 आया, इधर बचा 4 में से 2 निकाला 2 आया, 26 रिमाइंडर बच रहा है। अब आप यहाँ पर पॉइंट लगा लें और इसका आंसर पॉइंट में निकाल लें। तो यहाँ पर पॉइंट लगा लें, यहाँ पर 0 लग जाएगी। 260 देखो किस पर आता है, तो 216 आता है, फिर 252 आता है, तो 252 ले लेंगे 7 के साथ, तो लिहाजा यहाँ पर लिख दो 252 और ऊपर लिख दो 7, और 10 में से 2 निकाला तो बाकी बचा 8, इधर 5 बचा, 5 में से 5 0, ये सारा सिर्फ 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमने एक दफ़ा पहले ऊपर पॉइंट लगाना होता है, यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर खुद से 0 लगा सकते हैं, ऊपर पॉइंट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, पॉइंट एक ही बार लगता है। तो अब 80 बनता है, 80 72 आता है 2 टाइम, तो 2 के साथ करें तो 72 आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर बच जाता है अब 10 में से 2 निकाला 8, तो फिर से 8 आ जाता है, इसका मतलब है 9.722 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट देखें 9.72 ये हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पर 35 था, तो यहाँ पर हमने ले देंगे 9.72 मीटर पर सेकंड में ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी हम अपना यहाँ पर आंसर शो कर देते हैं 9.72 मीटर पर सेकंड। तो यूँ आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर कुछ भी हमें याद नहीं रखना पड़ा और सीधा सीधा हमारा सवाल कन्वर्ट हो चुका है। तो ये स्टूडेंट इस बार अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट देखें 54। तो हमने 54 को सॉल्व करना है। तो 54 ये हमारी स्पीड है और हमने किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो अब जो स्पीड उसने दी हुई है 54 मीटर पर सेकंड उसने दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट देखें 54 मीटर पर सेकंड में है, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में लेकर जाना है। तो पहले की तरह ही हम सॉल्व करेंगे इसको भी। तो 54 आपने ऐसे ही लिख देना है और मीटर ऊपर और सेकंड नीचे लिख देना है। अब मीटर पर सेकंड का उल्टा लिख लें, तो इसका उल्टा लिखा तो यहाँ पर ऊपर सेकंड चला गया, यहाँ पर नीचे मीटर आ गया। अब आपने जाना किस में था, तो हमने इस बॉक्स को फिल करना है। तो किलोमीटर पर आवर में हमने जाना है, तो लिहाजा ऊपर लिख लें आप किलोमीटर और नीचे आप लिख दें आवर्स। तो ऐसे हो गया। अब आपने इनकी यूनिट लिखते चले जाना है, ये कितने के बराबर आता है वो लिखते चले जाना है। 54 ये हमारे पास किलोमीटर 1 किलोमीटर है। डियर स्टूडेंट ये तो मीटर पर सेकंड हमने यही वाला लिखा हुआ था, इसको आप सेम का सेम रहने दोगे, मीटर पर सेकंड। अब ये वाला जो सेकंड है ये इस 1 आवर के साथ अटैच होगा, तो इस सेकंड को आपने लिख देना है मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड, और नीचे मीटर ये किलोमीटर के साथ अटैच है, तो 1 किलोमीटर
1000 मीटर के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1000 मीटर और इधर 1 किलोमीटर और नीचे आ गया 1 आर। तो डियर स्टूडेंट 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है और 1 आर 3600 सेकंड के बराबर है। ये हमने पहले यहाँ पर देख लिया था ऊपर कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 आर 60/60 सेकंड के बराबर होता है। 60 मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर और 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने से 3600 सेकंड आते हैं। तो अब हम इनकी कैंसिलेशन कर लेंगे या फिर इनको डिवाइड कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पर देखें ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गई। ऊपर बचा एक तो 54 मल्टीप्लाई बाय बचा 36 और नीचे बचा हुआ है 10। नीचे ये वाला 10 बचा हुआ है और यहाँ से ये जो m है वो इसके साथ काट जाएगा, ये जो सेकंड है वो इसके साथ काट जाएगा और इधर किलोमीटर पर आवर आपके पास बचा रह जाएगा। तो लिहाजा आप ऐसे लिख लोगे किलोमीटर पर आवर। अब आप इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 के साथ डिवाइड करके आप सिंपली आंसर निकालें। तो 54 मल्टीप्लाई किया 36 के साथ तो 6 4 ज़ा 24, 4 आया 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 30 और 2 32, पहले के नीचे करा 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15 और 1 16। 4 का 4, 2 में 2 प्लस किया 4, 3 में 6 प्लस किया 9, 1 का 1, 1944 ये हमारा आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्पीड आ गई अब 1944 डिवाइड बाय 10 और ये आ रहा है हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो अब 1944 को 10 पे डिवाइड करना है। तो सिंपली आप इसके साथ इस ज़ीरो के साथ यहाँ पर आप सोचें कि पॉइंट इसका लास्ट में है तो इस ज़ीरो के साथ पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा और 1 की वजह से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 19.4 ये हमारा आंसर बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो डियर स्टूडेंट ये जो हमारा आंसर है 194.4 हम ये इस जगह पर लिख देंगे ब्लैंक में। 194.4 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 3 है। इसमें 20 किलोमीटर पर आवर उसने दिया हुआ है तो हमने मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हमारी जो स्पीड है अब 20 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। तो ये हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तीसरा पार्ट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख ली, स्पीड इज़ इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया। अब हमें फिर से उसी तरह से करना है। तो आपने 20 सेम का सेम लिख लिया, किलोमीटर पर आवर ऐसे ही लिख लिया। इसके साथ भी 1 लगा देते हैं, इसके साथ भी 1 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई इसका उल्टा लिख देते हैं, 1 आवर ओवर 1 किलोमीटर। इसका उल्टा लिख दिया, किलोमीटर ऊपर था तो नीचे आ गया, 1 आवर नीचे था तो ऊपर चला गया। अब मल्टीप्लाई बाय, अब हमने क्योंकि जाना मीटर पर सेकंड में तो ऊपर हमें मीटर लिखना है तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और नीचे सेकंड हमारे जाने हैं तो नीचे लिख देते हैं 3600 सेकंड। अब सिंपली इसकी कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 ज़ीरो फिर से ये 2 ज़ीरो के साथ कैट आउट हो गई। बाकी जो बचता है वो लिख लेते हैं। ये 20 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 10 बचा हुआ है 10 लिख दिया और नीचे 36 बचा हुआ है वो नीचे 36 लिख लिया। और ये किलोमीटर इसके साथ कट गया, 1 आवर इस 1 आवर के साथ कट गया, मीटर पर सेकंड बच गया तो मीटर पर सेकंड हम यहाँ लिख लिया। अब 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आपके पास आंसर आ जाएगा और डिवाइड बाय 36। आप लोग इसकी कटिंग करके भी जवाब निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसको 200 को हमें डिवाइड करना है 36 पर, तो लिहाजा हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 200 डिवाइड बाय 36। तो 36 का टेबल आना चाहिए हमें। 36 के साथ 200 कैसे आता है, ये हमें 36 वाला टेबल लिखा हुआ है। तो इसमें देखो 36 5 ज़ार 180 आता है
और 36 6216 आ जाता है, वो बड़ा हो जाता है तो 5180 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया हमने 180। तो 36 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आंसर आ जाता है, जो कि 200 से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो 200 से छोटा हमने ले लिया। तो 0 का 0 आया, 10 में से 8 निकाला 2 आया, 0 में से 8 नहीं जा सकता था, इधर से कैरी लेकर 10 बनाया, 10 में से 8 निकाला 2 आया, यहाँ पर 1 में से 1 0। तो रिमाइंडर हमारा 20 आ रहा है। आपको पॉइंट में आंसर निकालना होगा, ऊपर आप पॉइंट लगा लोगे, यहाँ पर आप 0 लगा लो। तो अब 36 वाला फिर से 180 आएगा 5 के साथ, तो यहाँ पर 5 के साथ फिर से 180 आ जाना है। माइनस किया 0 और फिर से 2 आया, फिर 20, इसका मतलब है 5 चलता जाएगा। तो यहाँ पर फिर से 5 आएगा और यहाँ पर फिर हम 0 लगा लेंगे और फिर से 180 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नीचे नीचे चलता जाना है। यहाँ पर हम इसको 20 रिमाइंडर करके छोड़ देते हैं और ये 5.55 हमारा आंसर बन रहा है। ये किस में हमारा आंसर आया, यहाँ पर लिखकर देख लेते हैं किस में आया। तो ये 5.55 मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आया। तो इसको हम अपने टेबल में अंदर पुट कर देते हैं अब। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5.55, ऊपर हमारा मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपकी बुक का आंसर 5.56 है, क्योंकि ये 5 आगे तक चलता चला जाना है, इसलिए उसने इसको ना राउंड ऑफ कर लिया है। तो राउंड ऑफ करके उसने क्या किया, इस 5 को ख़त्म किया, तो ये 56 बन गया। फिर आता 5.56, इस तरह से उसने राउंड ऑफ करके आंसर लिख दिया। तो हम भी ऐसे ही राउंड ऑफ करके लिख देते हैं इसको। तो ये 5.56 आपका आंसर बन गया। डियर स्टूडेंट, बी पार्ट को देखें, इसमें हमने इस टेबल को फिल करना है। तो ये भी सेम वैसा ही सवाल है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो स्पीड है पहले दी हुई है 18। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू 18 यहाँ पर किस में दी है, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीटर पर सेकंड, और ये हमारा पार्ट 1 है, इसको सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले की तरह ही हम सेम करेंगे, इसको 18 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। मीटर पर सेकंड को m/s लिख दें, यहाँ पर 1 लगा दें, यहाँ पर भी 1 लगा दें। तो ये तो सेम हमारी यूनिट में से आ रहा है। अब इसका उल्टा हमने लिख देना है, इसका उल्टा हम ऊपर सेकंड लिखेंगे। सेकंड जो है ना हमने लिख देना है 3600 सेकंड होते हैं, और मीटर कितने होते हैं, क्योंकि ये हमने मीटर ओवर सेकंड था, तो सेकंड ओवर मीटर बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 मीटर। तो इसका उल्टा, ये मीटर ओवर सेकंड था तो सेकंड ओवर मीटर लिख लिया हमने, इसका उल्टा लिख लिया। अब हमने जिसमें जाना हमने किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया किलोमीटर का 1 किलोमीटर, ऊपर आर लिख दिया 1 आर। तो जिसमें हमने जाना था उसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो हमारा ऊपर से आ रहा था सवाल में से, इसको ख़त्म करने के लिए हमने उल्टा लिख दिया, सेकंड ओवर मीटर लिख दिया, और जिसमें जाना था किलोमीटर पर आवर में जाना था तो उसको एंड पे लिख लिया। अब कटिंग कर दें, सिंपली वही वाली कटिंग होती है। ये 20 इस 20 से कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो बाकी जो बचता है वो 18 इधर से बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 36 बचता है ये वाला, और डिवाइड बाय 10 बचता है। तो 18 को 36 से मल्टीप्लाई करना है और 10 पे डिवाइड कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, 18 और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 6 48, 48 का 8 आया 4 कैरी, 8 3 24, 24 में 4 प्लस किया तो 28 बना। पहले के नीचे क्रॉस, 1 6 6, 1 3 3, फिर 8 आया, 8 में 6 प्लस किया 14, 4 आया 1 कैरी, और 2 में 3 प्लस किया 5 और 1 6। तो ये 648 आंसर बन रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 648/10। ये नीचे वाला 10 ऐसे ही लगा दिया। अब ये स्टूडेंट आप सोचें कि इसके एंड पे पॉइंट है, मतलब ये कि आपने 648 को पॉइंट जब नहीं नज़र आ रहा तो एंड पे पॉइंट होता है, एंड पे पॉइंट लगा दिया, नीचे आपका 10 है। तो इस 0 के साथ पॉइंट एक डिजिट मूव कर जाएगा और इस 1 के साथ यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब है 64.8 आपके पास आंसर है,
और ऊपर किलोमीटर पर आवर बचा हुआ है, तो साथ लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 64.8 किलोमीटर पर आवर। तो आपने टेबल के अंदर इसको पुट कर देना है 64.8 किलोमीटर पर आवर। अब हमने ये फाइंड करना है, ये स्पीड अब हमें 15 दी हुई है। तो दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट के अंदर हमने ये दूसरा पार्ट लिख लिया। इसके अंदर स्पीड जो दी हुई है उसने वो दी है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड हमें दी हुई है। तो हम पहले की तरह इसे करेंगे, 15 ऐसे का ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर ओवर आवर लिख लिया। इसको 1 किलोमीटर 1 आवर लिख लिया करें। मल्टीप्लाई बाय इसका उल्टा लिखना है, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, 1 आवर ऊपर चला जाएगा और किलोमीटर नीचे आ जाएगा। ये उल्टे लिख लिए। अब हमने जिसमें जाना है मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मीटर कितने हैं 1000 है और सेकंड कितने हैं 3600 सेकंड है। तो ये हमने लगा दिया। अब फिर कटिंग होनी है, तो वही 2 ज़ीरो कट जाती हैं। सारे सवाल ही एक जैसे हैं, 2 ज़ीरो कट गई। अब हमारे पास बचा क्या हुआ है, देखें इधर से 15 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ऊपर से 10 बचा हुआ है और नीचे आपके पास ये 36 बचा हुआ है। तो आप कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहे हैं। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 15 ही आता है। साथ ही 0 लगा दें तो 150 बन गया, नीचे 36 आ गया। तो 150 को अंदर आके 36 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करते हैं, 150 को अंदर रखा और 36 पे डिवाइड किया। तो 36 का टेबल पढ़ना है कि या तो 150 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो डियर स्टूडेंट 36 का टेबल हमने लिखा हुआ है। तो 150 144 आता है 4 के साथ, फिर 5 के साथ 180 आ जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो 36 के टेबल के साथ 4 के साथ 144 आता है। तो 4 के साथ 144 हम ले लेते हैं। तो 4 के साथ ये स्टूडेंट 144 आया था, माइनस किया, 0 में से 4 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया, 10 बन गया। 10 में से 4 निकाला, 6 आया। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 4 0, 1 में से 1 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ रहा है। हमने रिमाइंडर नहीं लेना, हमने पॉइंट में आंसर निकालना है। तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे, इसमें यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो 36 1 ज़ार 36 ही रहना है और 2 ज़ार 72 हो जाना है। तो 1 ज़ार हम लगा लेंगे, 1 ज़ार 36 यहाँ पर लिख दें। माइनस करें, 10 में से 6 निकाला तो 4 आया, इधर 5 बचा, 5 में से 3 निकाला तो बाकी बचा 2। तो 24 बचता है। हम अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, अब इधर 0 हम खुद से लगा सकते हैं। तो 240 बचता है। तो 36 के साथ 240 कब आता है। तो डियर स्टूडेंट 36 के साथ हमने देखना था कि 240 कब आता है। तो 240 216 आता है, फिर 252 आ जाता है। तो 216 आ जाता है 6 के साथ और 7 के साथ बड़ा हो जाता है। तो लिहाजा हम 36 का 6 के साथ 216 ले लेते हैं। 36 का 6 के साथ 216 आता है, वो हमने लिख लिया। अब 10 में से 6 निकाला, 4 आया, इधर 3 बचा, 3 में से 1 निकाला, 2 आया। तो फिर से जहाँ 0 लगाएंगे तो 240 आ जाना है। दोबारा सेम उसी तरह चलता जाना है। यहाँ पर फिर से 6 आ जाएगा, तो फिर से दोबारा 216 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर माइनस करोगे तो 10 में से 6 निकाला, 4 आया और 3 में से 1 निकाला, 2 आया। तो सेम यही चलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ये हम आंसर लिख लेते हैं पहले। तो स्पीड हमारे पास आई है 4.166 किलोमीटर। ये आया क्या है हमारे पास, किलोमीटर तो काट जाने हैं, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में ये। अब इस 6 को लास्ट वाले को ड्रॉप कर दो, तो 4 पॉइंट, इस 6 को ख़त्म करोगे 1, ये 6 7 बन जाएगा। तो 4.17 हमारा आंसर हो सकता है बुक वाला। अब इस आंसर को हम अपने टेबल के अंदर फीड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 15 वाला हमने लिया था, तो ये वाला आंसर आ गया पार्ट 2 का 4.17 मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट आप इसका थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पर 55 दिया हुआ है। अब स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं नंबर 3, स्पीड इज इक्वल टू 55
किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमने लेकर जाना मीटर पर सेकंड में, तो लिख लिया हमने 55 किलोमीटर ओवर आवर मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ 1 लगा देते हैं, 1 आवर ओवर किलोमीटर पर आवर। इसका उल्टा लिख दिया, किलोमीटर ऊपर था तो नीचे आ गया, 1 आवर नीचे था तो ऊपर चला गया। अब जिसमें हमने जाना है मीटर पर सेकंड में वो लिख देते हैं। मीटर, एक किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 1000 मीटर। और सेकंड, एक आवर के अंदर सेकंड कितने होते हैं, वो होते हैं 3600, तो 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर। तो ये हमने लिख दिया। अब कटिंग करनी है तो वही ज़ीरो कटती हैं दोबारा, ये 2 ज़ीरो के साथ कट जाती हैं। और 55 मल्टीप्लाई बाय 10 बचा हुआ इधर, और नीचे क्या बचा हुआ है 36। अब 55 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 55, ज़ीरो इसके साथ आ जाएगी ये वाली ज़ीरो। 1 को 55 से करें तो 55 रहेगा ना, 7 ज़ीरो लग जाएगी, और नीचे 36 आया। और ये आंसर किस में जा रहा है, मीटर पर सेकंड में। तो अब 550 को 36 के साथ हमने डिवाइड करना है कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर लिख लें 550 डिवाइड बाय 36। 36 का टेबल पढ़ना है, या तो 55 आए या छोटा रहे तो 1 के साथ आता है। 36 माइनस किया, 5 में से 15 में से 6 निकाला, 9 आया। इधर से कैरी चला गया, 4 बच गया, 4 में से 3 निकाला, 1 आया, ज़ीरो नीचे उतार ली, 190। अब 36 का टेबल पढ़ना है, या तो 190 आए या फिर उससे छोटा रहे। यहाँ पर देखें 36 के टेबल के साथ 190 180 आ रहा है, 190 नहीं आ रहा, 216 आ रहा है। तो 180 हम ले लेंगे। 36 के टेबल के साथ 5 के साथ 180 आता है और 6 के साथ बड़ा हो जाता है। हमें 190 चाहिए था, तो 180 उसके करीब करीब है 190 के, तो लिहाजा 36 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 185 हम के साथ हमें 180 मिल गया। तो डी स्टूडेंट 5 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं 180। माइनस किया, 0 में से 0 आया, 9 में से 8 निकाला, 1 आया, 10 बन गया। अब हमारा नंबर डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, 100 बन जाएगा। तो 36 का टेबल पढ़ना है, या तो 100 आए या उससे छोटा रहे, तो 2s are 72 आ जाता है। तो 2s are 72 लिख लें। माइनस करें, 10 में से 2 निकाला, 8 आया, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 7 निकाला, फिर से 2 आया। तो 10 में से 2 निकाला, 8 आया, और यहाँ पर 9 बचा रहा, कैरी वाला 10 में से 1 तो चला गया था तो 9 बचा, 9 में से 7 निकाला, 2 आया, 28 बचा। अब यहाँ पर 0 लगा लें और आगे 280 से 36 वाला टेबल पढ़ें कि 280 आए या फिर उससे छोटा रहे। तो डी स्टूडेंट 36 के साथ 280 कहाँ पर आता है, 252 आता है, फिर 8 के साथ 288 आता है। तो हमें ये वाला लेना होगा 36 के 7 के साथ 252, ये हमें पिक कर लेते हैं। तो डी स्टूडेंट 36 7 के साथ हमने पिक किया, 7 के साथ 252 आया था। माइनस करें, 10 में से 2 निकाला, 8 आया, और इधर 7 बचा, 7 में से 5 निकाला तो बाकी बचा 2, तो फिर 28 आया। तो ऐसे ही ये चलता जाना है। तो लिहाजा हम इधर 0 लगा लेते हैं, फिर से ये 252 ही आएगा, और माइनस करेंगे तो फिर से 8 आया, और यहाँ से 7 में से 3 निकाला तो बाकी बचा 2। तो सेम ऐसे ही चलता चला जा रहा है। यहाँ पर फिर से 7 आ जाएगा, लिहाजा हम इस 7 को ख़त्म करके राउंड ऑफ कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको 550 को 36 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 15.277 मीटर पर सेकंड। अब 7 को ड्रॉप करें, इस 7 को ख़त्म करेंगे तो ये वाला 7 8 बन जाएगा, क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है, इस वजह से अगले को इंक्रीज़ कर देगा, खुद फिनिश हो जाएगा। तो 2 ये 7 के बजाय 8 लिख देंगे और 7 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से भी मीटर पर सेकंड लिखा जाता है। ये दोनों तरीके होते हैं लिखने के। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो राउंड ऑफ करके उसने आंसर लिखा हुआ है 15.28। इसको अपने टेबल के अंदर फीड कर दें। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15.28।
तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाजमी दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।